Welcome to my YouTube channel. My name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions related to control systems that may be asked in GATE 2026. Okay. So the first question say that the transfer function of the given system. So इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं पहले. ये A, this is 1 by S, okay, and this is 2, and इंटीग्रेटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 by S, okay. So this is also 1 by S, and here is the one dotted line, then here is -9 because minus is connected, so -9, okay. And here is also sorry, -3, not this side, -3, and क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी माइनस से कनेक्टेड है देखो, सो -12 वी कैन राइट लाइक दैट, -12. सो दिस इज क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग ड्रॉ किया, सिंगल फ्लो ग्राफ का सिंगल फ्लो ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है. उसके बाद हमें क्या फाउंड आउट करना है, y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s, ओके. सो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, p1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, ओके. मैं p1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ y तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है, एक रास्ता है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है. और कोई रास्ता है जिससे हम लोग पहुँच सकते हैं, नहीं, और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम लोग y तक पहुँच सकते हैं. तो p1 क्या हो जाएगा हमारे पास, p1 हो जाएगा 1 बाई एस इंटू 2 इंटू 1 बाई एस, सो 2 बाई एस स्क्वायर, ओके, 2 बाई एस स्क्वायर. एंड जब इस लाइन को हम कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके अलावा डेल्टा वन क्या कहता है, जब आप p1 ड्रॉ कर रहे हो, p1 को ले रहे हो, उसके अलावा कोई लूप बन रहा है, अगर इसको पूरा हम हटा दे तो कोई लूप बनेगा नहीं, लूप बनेगा, क्योंकि देखो जब तक ये लाइन रहेगी तभी ये लूप बन रहा है, ये लाइन रहेगी तभी ये लूप बन रहा है, और ये लाइन रहेगी तभी ये लूप बन रहा है, इसलिए डेल्टा वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके. एंड L1 देखो हमारे पास लूप, अब हम लोग L1 निकालते हैं, लूप 1 कौन लूप बना रहा है, -3 बाई एस, सो -3 बाई एस, एक ये लूप बन रहा है. L2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये L1 है, ओके. L2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, -12 बाई एस, देखो ऐसे करके एक लूप बन रहा है, सो -12 बाई एस. एंड L3 एक बनेगा जो 1 बाई एस, मैं लिख देता हूँ 1 बाई एस इंटू 1 बाई एस इंटू 2 इंटू -9, सो हमारा L3 कितना आ जाएगा, -18 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, ओके. ये तो नंबर ऑफ लूप्स हो गए, और नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, देखो ये L1 और ये L2, ये नॉन टचिंग है, देखो ये दोनों में डिफरेंस है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नॉन टचिंग बोलते हैं. सो -3 बाई एस इंटू -12 बाई एस, सो इसका कितना आ जाएगा, 36 बाई एस स्क्वायर, ओके, 36 बाई एस स्क्वायर. सो हम लोग इसे अब लिख सकते हैं g ऑफ s, सॉरी 1 सेकेंड, y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s, हम लोग क्या लिख सकते हैं, p1 हमारा कितना आया है, p1 2 बाई एस स्क्वायर. और डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा 1 तो 1 आया है, डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस नंबर ऑफ लूप्स प्लस नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, ओके. तो हम लोगों ने सारा किस फाइंड कर लिया, बस पुट करना है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो ये 2 बाई एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 बाई एस माइनस ऑफ 12 बाई एस, ओके. एंड माइनस ऑफ क्या है, L3 कितना है,
माइनस 18/s², और प्लस नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स कितने आ रहे हैं, 36/s²। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, y(s) डिवाइड बाई u(s), क्या आएगा हमारे पास, 2/s² प्लस 15s प्लस 54। ओके, तो दिस इज आवर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी। पहले इसको क्या करना, आप सिंगल फ्लो ग्राफ बना लेना। सिंगल फ्लो ग्राफ से इजी इससे ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल जाता है। तो हम लोगों ने पहले निकाला, इंटीग्रेटर को हम लोग 1/s लिए हैं, 1/s होता है इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर रहता है तो ये क्या होता, s, डायरेक्ट s होता, ये इंटीग्रेटर इसलिए 1/s। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, सिंगल फ्लो ग्राफ का क्या होता है, P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा। जैसे हम लोग फिर P1 निकाले, L1 कितना आया, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3 में यहाँ पे 3 लूप बन रहे हैं, और नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स एक ही बन रहे हैं। देखो ये और ये नॉन टचिंग लूप्स है, बट ये और ये टचिंग लूप्स है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं, बस जो एक ही बन रहा है नॉन टचिंग लूप्स उसका फिर हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया और गेट द आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें भी पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालो, उसके बाद ही हमें डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मिल पाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन और जीटा स्क्वायर कब मिलेगा, जब हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेंगे। ओके, सो हम लोग सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस को P1 डेल्टा 1 करोगे तो P1 कितना आएगा, 25, 20 इंटू 5 100 डिवाइड बाई s प्लस 1 और s प्लस 5। ओके, और 1 माइनस डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस नंबर ऑफ लूप्स, सो 1 माइनस 0.2 इंटू 20 इंटू 5 डिवाइड बाई s प्लस 1 और s प्लस 5। ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल जाएगी, हमें 100 डिवाइड बाई s² प्लस 6s प्लस 25। ओके, बेसिकली आप इसे सॉल्व करके देखना, ठीक है, इजी है सॉल्व करना, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी। सो ओमेगा एन देखो ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये k बाई s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा n²। ओके, तो ये मान लो फर्स्ट है। सो इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा n² इजिकल टू 25। सो ओमेगा एन कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। ओके, और 2 जीटा ओमेगा एन ये प्लस है। ओके, प्लस 2 जीटा ओमेगा एन क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन 6 के बराबर है कंपेयर करने पे। तो 2 जीटा ओमेगा एन 5 आया है और ये 6 है, तो जीटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6/10। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 0.6 इज आवर जीटा। तो हमें जीटा मिल गया, ओमेगा एन मिल गया, तो हम लोग अब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, ओमेगा डी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। सो ओमेगा एन क्या है, 5, ये फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला में ओमेगा एन देखो 5 आया है, और 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सो 1 माइनस 0.6 स्क्वायर। सो ओमेगा डी हमारा कितना आ जाएगा, 4 रेडियन per second. Okay, so this is the answer of this question. Okay, easy. Come to the next question. Okay, so इसमें हमसे पूछ रहा है द स्टडी स्टेट एरर कांस्टेंट kp kv एंड k। kp कब होता है, जब हम यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए निकालते हैं। kv कब होता है, जब हम स्टेप यूनिट स्टेप के बाद rt के लिए निकालते हैं। फिर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और ये
मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इसको कांस्टेंट कहते हैं ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप देखो, केपी का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस टेंस टू जीरो, जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। ओके, सो केपी इक्वल टू क्या आता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। सो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जी ऑफ एस और एच ऑफ एस कितना आ रहा है, देखो 10 बाई एस इंटू एस प्लस 1, एस प्लस 5, और यहाँ पे 1 बाई एस जो हमारा एच ऑफ एस है। एच ऑफ एस देखो 1 बाई एस है, जी ऑफ एस इतना है। तो जब हम s की वैल्यू इसमें जीरो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमें, हमारे पास 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ओके, सिमिलरली के बी को हम क्या लिखते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो, s इंटू जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। ओके, velocity at a constant, and this is the acceleration constant, and this is the kp is used for the unit step function. Okay, and this is for the ramp input function, ramp, and this is for the ramp unit system. Okay, so limit s tends to 0, s into 1 by s into 10 by s, s into 1 by s, s plus 1, s प्लस 5। ओके, सो 1/s कैंसिल हो जाएगा, बट s टेंस टू जीरो पुट करेंगे फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/0। सो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिमिट s टेंस टू जीरो, एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, सो हम लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू जीरो, एस स्क्वायर, जी ऑफ एस, एच ऑफ एस क्या है, एच ऑफ एस 1/s है, और जी ऑफ एस है हमारा 10/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 5। ओके, तो देखो ये s और ये s, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो जब हम s की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 10/1 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिर्फ हमें फाइनाइट वैल्यू कहाँ मिल रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे, के ए पे मिल रही है। ओके, और के पी और के बी क्या आ रहा है हमारा, इनफाइनाइट आ रहा है। ओके, इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट देखो, सबसे पहले -20 dB से स्टार्ट हो रहा है। सो -20 dB मीन्स आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 1 पोल एट ओरिजिन। ओके, 1 पोल एट ओरिजिन, एंड -20 dB, अब +20 dB करेंगे तब हमारे पास 0 dB आएगा ना। तो ये कितना 0 dB बन रहा है ना, यहाँ पे देखो इसका स्लोप 0 dB, तो ये किस पे बन रहा है, -20 +20 कर रहे हैं तो हमारा 10 आएगा। ओके, +20 करेंगे तो 10 एट ओमेगा इक्वल टू 2, 1 पोल एट ओरिजिन मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0, एंड दिस इज 0, एंड फिर माइनस है तो 0 -20 dB इक्वल टू -20 dB। so -20 dB means one pole at omega equal to 10. okay, and then -20 dB, -20 dB, फिर जाके हमें -40 dB मिलेगा ना। so -20 dB एंड -20 dB। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा -40 dB। सो वन पोल, एक और पोल हमारा मिलेगा, वन पोल एट ओमेगा इक्वल टू 100। ओके, सो अब हम इसे आराम से ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा इसका, ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है। सो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा हमारा, फर्स्ट लिखिए 1 प्लस एक, देखो एक ओरिजिन पे था, एक जीरो है, सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस s बाई 2, किस पे आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है।
और एक पोल आ रहा है ओरिजिन पे मीन्स एस टेंस टू 0, ओके, एंड देन 1 प्लस एस बाई 1 पोल कितने पे, एक और पोल कितने पे आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे, सो एस बाई 10 एंड अनदर पोल एट ओमेगा इज इक्वल टू 100, सो 1 प्लस एस बाई 100। हमें सब कुछ मिल गया, बस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सो के फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग स्लोप डेफिनेशन, ओके। स्लोप डेफिनेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 log के सॉरी 1 सेकेंड माइनस 20 log 2 इक्वल टू 4। मैं ये कैसे लिखा हूँ, आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, कभी भी हमें इनिशियल स्लोप दिया रहे तो 20 log के, और ये कौन से स्लोप पे बन रहा है, -20 dB। अगर यहाँ -40 रहता तो हम यहाँ पे -40 लिखता ना, यहाँ पे -20 है, सो -20, और ये किस किस ओमेगा की किस वैल्यू पे बन रहा है ये, तो -20 dB ये ओमेगा इक्वल टू 2 पे बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ओके। और ये 2 ओमेगा इक्वल टू 2 कितने डीबी पे है, 4 डीबी पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू 4 लिखा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, log k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4/20। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, ओके। सो 4/20 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.2। सो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 10 and under root 10 equal to 3.16, ओके। सो हम लोग इसे अब लिख सकते हैं 3.16 1 प्लस एस बाई 2 डिवाइड बाई एस इंटू 1 प्लस एस बाई 10 इंटू 1 प्लस एस बाई 100, ओके। सो दिस इज द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, इजी। हम लोग को बस ये सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो, यू हैव टू सी दैट -20 dB मीन्स 1 पोल एट ओरिजिन, देन -20 dB 0 dB when this is equal to 0 dB, when -20 dB plus 20 dB then equal to 0, so 0 dB and plus 20 dB means 1 0, -20 dB means 1 pole, so -20 dB plus 20 dB 0 dB, so when what is the value of omega at 0 dB, so omega is equal to 2, so that's why I written that omega is equal to 2, and when 0 to -20, so 0 to -20, so one pole at omega is equal to 10, and -20 dB to -40 dB, another -20 dB is there, that's why -40 dB, so one another pole at omega is equal to 100। so आप इसको ऐसे कर लोगे, उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन वी कैन राइट लाइक दैट k इंटू 1 प्लस एस बाई 2 मीन्स 1 0 at omega is equal to 2, that's why I written like 1 plus s by 2, and पोल हम हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो s 1 pole at origin and another 2 pole are at omega is equal to 10 and omega is equal to 100। then I apply slope definition, जो ये स्लोप है इसको हम 20 log के को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 20 log के माइनस जो स्लोप दिया गया है, कितना दिया है, -20, सो -20 इंटू log 2, why, because -20 dB at what value of omega is equal to 2 पे, so omega is equal to 2 and omega is equal to 2 at what dB, 4 dB, so equal to 4, so when you solve this then k is equal to 3.6, and when you put, then this is the our transfer function of this question। come to the next question, okay। in this question say that what is the steady state error for the unit step input for the flowing systems represented by state space form, ओके। सो जब भी हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए दिया रहे
और ये ए है, ये ए है, ओके, एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे? ट्रांसफर फंक्शन। हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में ये अच्छे से पढ़ा है। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स, वन सेकेंड, एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी, ओके। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सी क्या है हमारा? 1 0, एंड एस आई माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एस -1 and this is 4, si minus a 4 means देखो s 0 0 s माइनस ए करेंगे, माइनस ए मतलब 0 1 -4 and -2, so s minus 0 is s and 0 minus 1 is -1 and 0 minus of -4 is +4 and minus of -2 is s plus 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, s plus 2। एंड b का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें? देखो b का वैल्यू ये x इजकल टू ए एक्स प्लस बी यू ऐसे ही फॉर्म में रहता है, और y इजकल टू सी एक्स प्लस डी यू। सो यहाँ पे d नहीं दिया गया है, c दिया गया है, सो c हम लोगों ने ये फाइंड किया। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये इस पे लाई करता है, x इजकल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इजकल टू सी एक्स प्लस डी यू। सो a यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ये मैट्रिक्स, एंड b हमारा ये मैट्रिक्स, एंड सी हमारा ये मैट्रिक्स। देन हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू 0 and 1, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, सो हमारा इसका -1, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इट्स लाइक 1 0, इसका क्या आ जाएगा? जब आप इसका मॉड करोगे तो s² प्लस 2s माइनस ऑफ -4 इज +4, और ये इंटरचेंज हो जाएगा ना, s प्लस 2, ये s, ये 1, ये -4, ओके, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 0 एंड 1/s² प्लस 2s प्लस 4। जब 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 1 से करते हैं तो 2 क्रॉस 1 बचेगा। सो s प्लस 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1 एंड -4 इंटू 0 0 s इंटू 1, सो 1s। अब ये 2 1 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 1 का है, ओके। सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हमारे पास बचेगा? 1/s² प्लस 2s प्लस 4। सो ये तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया, मीन्स सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। ऐसा ही हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं ना। बट हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट। सो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बस क्या करना है, जस्ट आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देना है। जैसे जस्ट लाइक मैं लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, s² प्लस 2s प्लस 4 -1। न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से माइनस कर दिया तो उससे हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, ओके। ये शॉर्टकट है, s² प्लस 2s प्लस 3, दिस इज आवर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया हमें। अब हम लोग kp फाइंड आउट कर सकते हैं। सो kp इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 1/s² प्लस 2s प्लस 3, ओके। सो kp हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो s² 0 2s 0, सो 1/3। और स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा हमारा? स्टेडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला होता है? 1/1 प्लस kp, ओके। सो 1/1 प्लस 1/3। सो स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास क्या आ जाएगा?
3/4. So this is our answer of this question. Okay, come to the next question. Okay, in this question say that a positional control system with velocity feedback shown in the figure and the response of the system for a unit step input. Okay, बेसिकली हमसे C of S पूछा जा रहा है. ओके, सो C of S ट्रांसफर फंक्शन निकालने का मैं पहले बता चुका हूँ. आप सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज करो, P1 डेल्टा 1 या जब अगर दो पाथ है जाने का इनपुट से आउटपुट तक तो P2 डेल्टा 2 आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक पाथ है यहाँ से यहाँ तक जाने का. सो P1 हम लोग लेंगे P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा. जब आप वो करोगे तो क्या मिलेगा, 10/S इंटू S प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस डेल्टा क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस. सो माइनस और ये देखो ये किससे कनेक्टेड है, माइनस से, इसलिए माइनस माइनस प्लस लिया हूँ मैं. 10 इंटू 0.1 S प्लस 1 डिवाइड बाई S इंटू S प्लस 3. सो ये और ये कैंसिल आउट इच अदर हो जाएंगे और C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S हमारे कितने मिल जाएंगे हमें, 10/S स्क्वायर्ड प्लस 4S प्लस 10. ओके, बट फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट, कितना यूनिट स्टेप इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, R ऑफ S इक्वल टू 1/S. ओके, तो हम लोग C ऑफ S को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से 10/S इंटू S स्क्वायर्ड प्लस 4S प्लस 10. ओके, सो आप इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, A/S एंड BS प्लस C डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस 4S. तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप सॉल्व कर लोगे. A और B की वैल्यू मैं पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ हूँ. सो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड, एंड B की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड C की वैल्यू आ जाएगी 4. ओके, सो हम लोग का C ऑफ S क्या आ जाएगा, C ऑफ S आ जाएगा 1/S माइनस S प्लस 4 1 सेकेंड, B की वैल्यू -1 है एंड C की वैल्यू -4. सो S प्लस 4 डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 10. ओके, सो आप अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/S प्लस S प्लस 2, बिकॉज फैक्टर देखो हमारा ये आ जाएगा S प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर. S प्लस 2 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, S स्क्वायर प्लस 2 4S प्लस 4 और प्लस 6 कितना 10. तो हम लोग इस में लिख सकते हैं ऐसे करके, उसके 2/√6 इंटू √6 डिवाइड बाई S प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर. Basically I multiply √6 in the numerator and √6 in the denominator, and we can write like that S plus 4 in that way S plus 2 plus 2. okay, so यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, S plus 2 minus 2/√6 into √2 by this. okay, so ये माइनस के फॉर्म में है. so this is not plus, this is minus, sorry for the error. So 1/S is that, what is that Laplace transform of 1/S, take inverse Laplace transform. So 1/S is 1 and e to the power minus 2t S plus 2 divided by S plus 2 whole square plus under √6 whole square. So how can I write like that, cos √60.
cos root 6t. Okay, and once again minus 2 by root 6 e to the power minus 2t sin root 6t is our answer of this question, C of t. Taking the inverse Laplace transform and get the answer. Okay, come to the next question. Okay, g of s and h of s is given. The maximum value of k which the closed loop system is stable. So we use Routh-Hurwitz criteria to solve these questions. So we can write like that, e to the power minus s in the mathematics form we can write like that 1 minus s. Okay, so कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. सो 1 प्लस के इंटू 1 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 9 इक्वल टू 0. सो 1 प्लस जी ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारे पास, एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 9 माइनस के इंटू एस एंड प्लस के इक्वल टू 0. सो राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया बनाओ आप, एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एंड एस टू द पावर 0. सो 1 5 9 माइनस के एंड के. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं एस टू द पावर 1 में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 9 माइनस के डिवाइड बाई 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 5 इंटू 9 माइनस के डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा. ओके, तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए हमारे पास क्या होता है, कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई नहीं करना चाहिए. ओके, सारे पोल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे तो वो स्टेबल होंगे. तो यहाँ पे जस्ट लाइक ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो. ओके, तभी ना हम लोग करते हैं ना राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में, अगर साइन चेंजेस अगर करेगा तो वो राइट हैंड पोल्स में लाई कर सकता है. लेकिन यहाँ पे साइन क्या कह रहा है, स्टेबल होना चाहिए. तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, ये जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव लाना होगा. तो पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इज ग्रेटर देन 0. सो वेन के इज ग्रेटर देन 0, जब 5 इंटू 9 माइनस के डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन 0. सो हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 6k इज ग्रेटर देन 0. सो k इज लेस देन 45 बाई 6 एंड k इज लेस देन 7.5. यहाँ से एक k इसका भी साइन चेंज ना हो इसलिए k ग्रेटर देन 0, ये एक हमारी कंडीशन आ रही है, और k इज लेस देन 7.5. सो k इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 7.5. सो k इज बिटवीन 7.5 0 to 7.5. So this is the answer of these questions. Okay, the maximum value of k is 7.5. Okay, come to the next question. Okay, in this question say that, once again, a steady state error for a unity feedback linear system for a unit step input is 0.5. Okay, a steady state error for a unit step input क्या दिया हुआ है हमारा, 0.5 at unit step. Okay, एंड पूछ रहा है द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम फॉर ए पल्स एक्स ऑफ टी हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ 10 एंड ड्यूरेशन ऑफ 4 सेकेंड. तो क्या होगा इस वैल्यू, इस इनपुट पे हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, y ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स ऑफ एस. सो क्या होता है, g ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस.
Okay, so h of s is equal to 1, so g of s 1 plus g of s. So e of s is the error, and error को क्या लिख सकते हैं, x of s डिवाइड बाई 1 प्लस g of s. ओके, एंड इफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x of s इज इक्वल टू 1 बाई एस एट 1 बाई एस, देन क्या दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट एरर हमारा 0.5. सो हम लोग लिख सकते हैं, सो लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू ई ऑफ s स्टेडी स्टेट एरर के लिए. सो 1 बाई s इंटू, देखो s इंटू यहाँ पे एक था ना, x ऑफ s हमारा कितना है, 1 बाई एस है, तो 1 बाई एस और s कैंसिल हो जाएगा, e ऑफ s 1 प्लस g ऑफ s बचेगा. सो 1 प्लस g ऑफ s इक्वल टू 0.5. सो हमारा क्या मिल रहा है, 1 बाई 1 प्लस g ऑफ s इक्वल टू 0.5. नाउ हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है, x ऑफ t. देखो x ऑफ t को हम लिख सकते हैं 10 u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 4. कैसे मैंने लिखा ये, देखो 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 10. सो 10 u ऑफ t, 10 को मैंने बाहर ले लिया, फिर ये यहाँ पे कितना आ रहा है, स्लोप इसका 0, 0 माइनस यहाँ पे ऊपर का मैग्नीट्यूड देखो 10, तो 0 माइनस 10 इज माइनस 10, तो माइनस 10 और कितने t पे है ये, 4 पे. सो 10 u ऑफ t माइनस 4, दैट्स व्हाई आई रिटन लाइक दैट. सो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 10 बाई एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4s. u ऑफ t का वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस एंड u ऑफ t माइनस 4 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस 4s. ओके, सो स्टेडी स्टेट एरर हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू ई ऑफ s इक्वल टू s इंटू ई ऑफ s क्या है हमारे पास, 10 बाई एस, एक्स ऑफ एस लिख सकते हैं 10 बाई एस. यहाँ ई ऑफ एस को देखो, ई ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस. सो 10 बाई एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4s डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस. सो एस टू एस कैंसिल एंड लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4s इंटू 10 डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस. सो हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस जी ऑफ एस कितना है, 0.5. सो 0.5 हम लिख सकते हैं इतने पार्ट को इंटू 10, और जब लिमिट एस टेंस टू 0 डालोगे तो ई टू द पावर माइनस 0 क्या होता है, 1. सो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0. सो स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0. Okay, so this is the answer of this question. Okay, so this is the very most important question for the GATE examinations. I hope this video is helpful for you. So please like and subscribe this channel. Have a good day.